वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल सोमी कुक्स में। आज की रेसिपी बहुत यमी, हर दिल अज़ीज़, सब हमेशा से बनने वाली। आज हम शामी कबाब बना रहे हैं और बीफ के बना रहे हैं। आप इसको चिकन से भी इसी रेसिपी के साथ चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं बीफ के साथ। तो इसके लिए हमने 1 केजी बीफ में ये लहसुन के जवे हमने डाल लेने हैं और इसमें पानी डालकर इतना कि वो गल सके, तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे। और इसके साथ ही ये हमने इसको पकने के लिए रखना है। बाकी तमाम चीज़ें डाल के पहले हम इसमें पानी डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पानी डाला है तकरीबन 2 गिलास, जिसमें गोश्त जो है वो गल जाएगा। तो गोश्त को गलाना है हमने। इसके लिए साथ ही हमने गरम मसाले, जो खुश्क मसाला जाते हैं, नमक मिर्च और मसाले वगैरह, वो भी डाल दिए हैं। और मोटा कटा हुआ हमने टुकड़ों में प्याज जो है वो भी डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें जब हम डाल देंगे, और लहसुन भी पहले हमने शुरू में डाला है, तो ये बीफ के साथ हमने इसको पानी डालकर गलने के लिए, बीफ को गलाने के लिए हमने इसको यहाँ रख देना है ताकि ये गल जाए। और उसके बाद ढककर हमने इसे पकने देना है। जब बीफ और साथ ही हमने चनों की दाल भी डाल दी है। चने की दाल जो है वो बेसिक है हमारी जो शामी कबाब बनाने के लिए। तो अब ये है कि ये जब गल जाता है सब कुछ, तो आप देख सकते हैं चने की दाल और गोश्त सब चीज़ें यकजान हो गई हैं, गल गई हैं। इनका पानी बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है ताकि हम इसको इनका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कर सकें। अब हमने इनको जब ठंडा हो जाएगा, सारा ये चूल्हा बंद कर दिया है, जब ये सब बैटर ठंडा हो जाए तो इसको हमने चॉपर में पीस लेना है। इसको हमने कबाबों के लिए जैसे बारीक पीसते हैं, इस तरह से चॉपर में हमने इनको चॉप करके बारीक पीस लेना है। अभी आप देख सकते हैं चॉपर से हमने इसको निकाल लिया है और ये बैटर हमारा शामी कबाब्स का। अब इसमें हमने ये गोल गोल टिक्कियाँ जो हैं हाथों को पानी लगाकर हमने बना ली हैं। आप जो भी शेप देना चाहें, जितने साइज़ के बनाना चाहें बना लें। और उसके बाद आप मुझे चाहें तो इसी तरह से इनके ऊपर प्लास्टिक रैप से इनको रैप करके आप प्लेट में रख के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब इस्तेमाल करना हो तो फ्रीज़र से निकाल के डीप फ्रॉस्ट करें और अंडा लगाकर आप फ्राई कर लें। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से आप काफ़ी अरसे के लिए कबाब ज़्यादा से बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब आपने इस्तेमाल करने हो तो फिर उनको, एक अंडा हमने फेंटा है, हम आपके सामने इनको फ्राई कर रहे हैं। उसमें हमने शैलो फ्राई करना है इनको। शामी कबाब को हमेशा हम शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई ना कीजिएगा। शैलो फ्राई में ये ठीक रहते हैं। अंडा जो है वो लगा दिया है और अंडे में डिप करके हम इनको फ्राई कर रहे हैं। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर दूसरी तरफ से पलटकर हमने इनको एहतियात से कांटे या स्पून से हमने इनको टर्न करना है, उनकी साइड चेंज करनी है और फिर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करके हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। एक ही दफ़ा आप इनको बना कर रख लिया करें और जब फ्राई करना हो तो खाना हो उस वक्त निकाल कर आप फ्राई कर सकते हैं। और इनके बहुत सारे चीज़ों में ये शामी कबाब इस्तेमाल होते हैं। मैंने पहले एक दफ़ा यहाँ सैंडविच की रेसिपी भी बनाई थी कि सैंडविच बनाना हो तो उसके लिए भी आप डीप फ्रॉस्ट करके शामी कबाब को आप उसमें थोड़ी सीजनिंग और कर लें, नमक मिर्च तेज़ कर लें थोड़ा सा अगर चाहें तो। और उसके बाद आप उसको शामी कबाब के बीच में रख के भी शामी कबाब को रख के सैंडविच बना सकते हैं। तो लीजिए हमारे टेस्टी शामी कबाब तैयार हैं। हमने फ्राई कर लिए हैं, डिश आउट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, आप इनको किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ, दही के रायते के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। दोनों तरह से जिस भी चटनी के साथ आप पेश करेंगे अच्छे लगेंगे। चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। शामी कबाब जो हैं वो हर तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हम चावलों के साथ भी और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये तैयार हैं। और अब आपको वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसे कामयाब बनाएं अपनी सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स के साथ। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आइंदा भी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आते रहें और आपका चैनल ग्रो करता रहे। तो मुझे दीजिए आप इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।